हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले रॉक सिस्टम्स के डिविजन्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर रॉक सिस्टम्स को 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आर्कियन रॉक सिस्टम्स, इसको जो है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशंस मतलब कि यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन से पहले हुआ है। ओके, और इसको वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। दूसरा है पुराना रॉक सिस्टम्स, इसको भी यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स कहते हैं। ये यहाँ पर ओल्डेस्ट मेटामॉर्फेज्ड रॉक्स हैं। ओके, फिर है द्राविडियन रॉक सिस्टम्स, इसका फॉर्मेशन जो है वो पैलियोजोइक पीरियड्स में हुआ है। ओके, फिर है आर्यन रॉक सिस्टम्स, इसका फॉर्मेशन अभी रिसेंट हुआ है। रिसेंट का मतलब कि यहाँ पर 40 to 30 यहाँ पर मिलियन ईयर है वो इसका फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ पर आर्कियन रॉक सिस्टम जो है इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्कियन जेनेसिस एंड सीड्स और दूसरा है धारवाड़ सिस्टम्स। ओके, पुराना रॉक सिस्टम जो है इसको भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कडप्पा रॉक सिस्टम्स और विंध्यान रॉक सिस्टम्स। द्राविडियन रॉक सिस्टम जो है इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है कार्बोनिफेरस रॉक्स में। ओके, देखो इस पीरियड के दौरान यहाँ पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कोल का फॉर्मेशन होता है। फिर है आर्यन रॉक सिस्टम्स। देखो आर्यन रॉक सिस्टम्स में यहाँ पर गोंडवाना जो सिस्टम्स हैं इसमें इंडियन कोल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर यहाँ पर जुरैसिक सिस्टम्स आती है। जुरैसिक सिस्टम्स के बाद यहाँ पर डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। देखो टर्सरी सिस्टम्स में यहाँ पर हिमालयन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्कियन रॉक सिस्टम से। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है बहुत ही ओल्डेस्ट रॉक है। ओके, एंड आर्कियन जो वर्ड है इसको फर्स्ट बार यूज किया गया था जेडी धाना के द्वारा 1782 में। ओके, देखो यहाँ पर पेरियर टू 2.5 बिलियन ईयर को एंड डूरिंग अ प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इस टाइम में देखो क्या हुआ कि जो अर्थ की जो अपर क्रस्ट थी, मतलब देखो ये यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या हो गया कोर, फिर है यहाँ पर कोर के बाद है मेंटल, फिर है यहाँ पर अपर क्रस्ट। ओके, अपर क्रस्ट। तो जैसे कि यहाँ पर मेंटल और जो कोर है इसमें यहाँ पर कुछ पार्ट सॉलिड्स भी हैं एंड कुछ पार्ट यहाँ पर लावा में है। ओके, मतलब यहाँ पर जो अपर क्रस्ट है पृथ्वी की वो यहाँ पर फ्लोटिंग कर रही है, किस पे, मेंटल पे। ओके, तो यहाँ पर जो अपर क्रस्ट है इस पीरियड में यहाँ पर कोल एंड सॉलिडिफाइड होता है। ओके, और इसमें यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है जेनेसिस एंड ग्रेनाइट जैसे रॉक्स का। ओके, इसको जो है फर्स्ट फेज ऑफ टेक्टोनिक एवोल्यूशंस भी कहा जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है इंडियन क्रेटोन्स का। इंडियन क्रेटोन्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है इंडियन का पेनिनसुला है, ठीक है, एक पेनिनसुलर रीजन है। इंडिया के जो पेनिनसुलर रीजन्स हैं ये यहाँ पर गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, ये गोंडवाना पीरियड्स में इसका फॉर्मेशन हो गया था। ये फिर यहाँ पर ऊपर नदन प्लेन है तो इससे मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था क्रेटोन्स का, क्रेटोन्स क्या होता है, एक तरीके से ब्लॉक्स होती है। जब यहाँ पर पेनिनसुला था ना तो इसको यहाँ पर ऐसे क्या हुआ कि इतना बड़ा जैसे लैंडफॉर्म है तो इसका कहीं से ना कहीं से तो क्रैक्स हुआ होगा ना, तो यहाँ पर ये क्रैक्स हो जाते हैं बीच बीच में। तो इसको नाम दे दिया गया, अलग अलग यहाँ पर नाम दे दिया गया इसका। जैसे कि इसको यहाँ पर दे दिया गया छत्तीसगढ़, ये वाला छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, ये झारखंड यहाँ पर क्रेटोन हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया पार्ट्स में, तो इसी को यहाँ पर क्रेटोन्स बोलते हैं। ओके, देखो आर्कियन रॉक सिस्टम्स को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने अभी डिस्कस किया था आर्कियन सीड्स एंड जेनेसिस और दूसरा है धारवाड़ सिस्टम्स। तो पहले इसमें हम देखेंगे आर्कियन सीड्स एंड जेनेसिस रॉक सिस्टम्स के बारे में। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैप्स में भी ड्रॉ किया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्कियन सीड्स एंड जेनेसिस के बारे में। देखो ये जो पीरियड है इसका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है 4.6 बिलियन ईयर एगो से बिगिनिंग टू कैम्ब्रियन पीरियड तक। ओके, देखो इस पीरियड की अगर हम मैप्स की यहाँ पर बात करें
तो मैप्स में यहाँ पर जो यहाँ पर मार्किंग की गई है ना, ये सब जो रॉक्स हैं ये इस पीरियड्स में यहाँ पर पाई गई हैं, मतलब इस एरिया में यहाँ पर पाई गई हैं। और ये लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ही ये हेल्पफुल करता है मैप। ओके, ये मत सोचिएगा कि मैं बस ऐसे ही इसको ड्रॉ कर दिया हूँ, बट ये मैप्स आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है 1-2 नंबर हमेशा ही बूस्ट कराएगा। और जैसे ये बनाया गया है वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है, और कहीं भी आपको मार्क नहीं करना है। ओके, तो ये आर्कियन रॉक सिस्टम्स हैं। तो इस पीरियड में यहाँ पर डेवलपमेंट जैसे कि यहाँ पर होता है अर्थ का अर्लीस्ट रॉक्स, जैसे कि यहाँ पर सीड्स और जेनेसिस हो गया। और इस पीरियड में यहाँ पर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशंस होता है। एटमॉस्फेयर तो आप समझ रहे हो ना, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पर फिर यहाँ पर पहले आता है कौन सा यहाँ पर लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर, ऐसे ही आता है एक्सोस्फेयर आता है ना। तो इसका जो है इस लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है इस पीरियड में। फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेसेस है उसका यहाँ पर इमरजेंस होता है, एंड इन्वायरमेंट यहाँ पर धीरे धीरे फिर क्रिएट होती है सुटेबल फॉर लाइफ के लिए। ओके, देखो यहाँ पर इस पीरियड के जो रॉक्स हैं जैसे कि यहाँ पर जेनेसिस और जो सीड्स हैं, इसमें जो है किसी भी प्रकार का एविडेंसेस नहीं मिले हैं एंशिएंट लाइफ के, मतलब कि यहाँ पर फोजिल्स का जो है वो यहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिला है। ओके, नाउ अब इसके रॉक्स के फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ की रॉक्स जो है हाईली क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, फोल्डेड एंड फोल्टेड रॉक्स हैं। फोल्डेड एंड फोल्टेड क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पर रॉक्स जो है वो फोल्ड होती है, जैसे कि ये रॉक सिस्टम्स हैं, ये यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है, ठीक है। फिर क्या होता है धीरे धीरे, ये अभी एक है, फिर इसका फोल्डेशन ऐसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ से क्या होता है धीरे धीरे फिर क्रैकिंग्स होने लगती है। ओके, फिर इन क्रैकिंग होकर ये अपने में ऐसे ही हो जाती है, तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग कहते हैं। फॉल्टिंग मतलब टूटना यार, ओके, फोल्डिंग मतलब मुड़ना। इसमें जो है यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये न्यू रॉक्स हैं। ओके, अभी इसका फॉर्मेशंस हुआ है, इग्नियस रॉक से, अभी ठंडा हुआ था। इसको जो है बेसमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, क्यों इसको बेसमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशनल रोल है इसका। ओके, एज अ बेस। ओके, समझ में आया। अब इसके हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आर्कियन सीड्स एंड जेनेसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बंगाल जेनेसिस, और दूसरा है बुंदेलखंड जेनेसिस, और तीसरा है नीलगिरी जेनेसिस। देखो ये यही यहाँ पर जेनेसिस है जो हमने क्रेटोन्स की बात की थी। जो हम क्रेटोन्स यहाँ पर बात कर रहे थे ना, वो क्रेटोन्स ही है। जैसे कि ये बंगाल हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट जो है वो हो गया नीलगिरी का। इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे बंगाल जेनेसिस का। देखो इस टाइप्स के जो रॉक्स हैं वो पाई गई है कहाँ पर, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, देखो ये किस टाइप्स का यहाँ पर रॉक्स है, ये मल्टीपल लेयर ऑफ रॉक्स हैं। और ये किस किस यहाँ पर स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ओके, और ये किस किस रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे सोन वैली हो गया। सोन वैली यहाँ से फॉर्मेशंस होता है इसका, और ये जाती है ऐसे। ओके, ये यहाँ पर पटना में जाकर मिल जाती है गंगा से। फिर यहाँ पर मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय प्लेटू, ये वाले रीजन्स हो गए। एंड यहाँ पर मिकीर हिल्स, मिकीर हिल्स कहाँ पर है, ये इधर ही है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नाउ दूसरा है बुंदेलखंड जेनेसिस। देखो जो बुंदेलखंड जेनेसिस है ये बहुत ही हार्ड रॉक्स है। ओके, ये जैसे किस रीजन्स में पाई जाती है, बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ पर है, एमपी वाले रीजन्स में, ये वाला जो रीजन्स है। ओके, ये बघेलखंड है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यहाँ पर यूपी में ही है, इसके ऊपर में। महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र रीजन्स हो गया। राजस्थान, ये राजस्थान रीजन्स हो गया। ओके, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो गया। फिर है तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स इसमें तमिलनाडु के भी है। ओके, तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट है नीलगिरी जेनेसिस। नीलगिरी जेनेसिस में यहाँ पर क्रेनोकाइट रॉक्स का यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है, और इसको जो है क्रेनोकाइट सीरीज भी कहते हैं। ओके,
ये यहाँ पर AKA मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको कहते हैं आल्सो अननोन एज। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्रेनोकाइट्स जो रॉक्स हैं वो कैसे दिखती है, वो दिखती है ब्लूइश ग्रे टू डार्क। एंड यहाँ पर जो इसकी फील है वो रफ़ है, रफ़ मतलब खुरदुरा जैसी है। इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर मिलती है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु रीजन्स हो गए। ओके, ये हो गया केरला और ये हो गया कर्नाटका और ये हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये राजस्थान, ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इस रीजन्स में जो है यहाँ पर नीलगिरी जेनेसिस पाई जाती है। ओके, इसमें किस टाइप्स के यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, माइका हो गया, डोलोमाइट हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड ज़्यादातर यहाँ पर कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा है धारवाड़ सिस्टम्स। देखो धारवाड़ सिस्टम यहाँ पर जब हमने आर्कियन रॉक सिस्टम्स को देखा था, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, जब हमने आर्कियन रॉक सिस्टम्स के यहाँ पर देखा था तो इसमें दो टाइप्स के रॉक्स थे, आर्कियन जेनेसिस एंड सीड्स, दूसरा था धारवाड़ सिस्टम। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे धारवाड़ सिस्टम की। देखो जो धारवाड़ सिस्टम्स की यहाँ पर फॉर्मेशंस है वो हुआ था 2500 मिलियन ईयर एगो से 1800 मिलियन ईयर एगो तक। देखो जो यहाँ पर धारवाड़ सिस्टम्स का नेम है, इसका यहाँ पर ओरिजिन हुआ है फ्रॉम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। ओके, इसमें किस टाइप्स के यहाँ पर रॉक्स के कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं, इसके यहाँ पर मैप्स यहाँ पर देख लो। ये जो मैप्स यहाँ पर ड्रॉ की गई है आपको इसी टाइप से ड्रॉ करनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा यहाँ पर कहीं भी आपको ड्रॉ नहीं करनी है। ओके, धारवाड़ सिस्टम्स में यहाँ पर किस टाइप्स के यहाँ पर रॉक्स के कॉम्पोजिशंस मिलते हैं, इसमें जो है मेटामॉर्फेज और ट्रांसफॉर्म सेडिमेंट्री मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि सीड्स एंड जेनेसिस हो गया। इसमें जो है इग्नियस डेब्रिज मिलते हैं, इग्नियस के ही तो डेब्रिज मिलेंगे। इसमें किस टाइप्स के रॉक्स यहाँ पर मिलते हैं, हॉर्ना ब्लेंड एंड क्वार्ट्जाइट, सीड्स हो गया, पायलाइट्स हो गया, स्लेट्स हो गए, लाइम स्टोन्स हो गया, डोलोमाइट हो गया। इस टाइप्स के जो है रॉक्स इसमें मिलते हैं। और इस धारवाड़ सिस्टम्स में यहाँ पर मिनरल्स कौन से मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया एंड स्लेट्स हो गए एंड क्वार्ट्जाइट और गोल्ड हो गया। ओके, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, अरावली रीजन्स, तमिलनाडु रीजन्स, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय, दिल्ली, हिमालय। ओके, तो ये था आर्कियन रॉक सिस्टम्स। इसमें जो दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रॉक सिस्टम्स है वो है पुराना रॉक सिस्टम्स। देखो यहाँ पर पुराना रॉक सिस्टम्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कडप्पा रॉक सिस्टम्स और दूसरा है विंध्यान रॉक सिस्टम्स। ठीक है, देखो पुराना रॉक सिस्टम्स का यहाँ पर क्रिएशंस होता है किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ इरोजन्स एंड डिपोजिशंस, और इसका फॉर्मेशन कब होता है, बिटवीन 1400 से 1600 मिलियन ईयर एगो। ओके, देखो पुराना रॉक सिस्टम्स की यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री नेचर में है एंड इस रॉक्स का जो ओरिजिन्स है वो हुआ है वियर एंड टीयर ऑफ आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम से। इसमें देखो यहाँ पर पहला जो रॉक सिस्टम्स हैं वो है कडप्पा रॉक सिस्टम्स। कडप्पा रॉक सिस्टम्स में यहाँ पर किस टाइप्स के यहाँ पर रॉक्स मिलते हैं, जैसे कि सेल्स हो गए, स्लेट्स हो गए, लाइम स्टोन हो गया, इन क्वार्ट्जाइट हो गया। ओके, और यहाँ पर कडप्पा रॉक सिस्टम्स में यहाँ पर फॉजिल्स यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, जो फॉजिल्स हैं वो नहीं मिलती। एंड यहाँ पर जो कडप्पा रॉक सिस्टम्स का जो नेम है इसका ओरिजिन हुआ है आंध्र प्रदेश का एक रीजन्स है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, उसके नाम पर यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है। और ये फैली हुई है कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान टू दिल्ली, साउथ ऑफ अलवर। ओके, कडप्पा रॉक सिस्टम्स की यहाँ पर जो थिकनेस है वो है 6000 मीटर। इसमें मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल्स ये सब पाए जाते हैं।
और इस रीजन्स में सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है वो है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। जैसे कि यहाँ पर इसकी मैपिंग्स आप देख सकते हो, ये रीजन्स जो है यहाँ पर कडप्पा रॉक सिस्टम्स की है। इस रीजन्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैपिंग से क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं और ये बहुत ही प्रेजेंटेशंस में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा मेंस में। ओके, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है विंध्यान रॉक सिस्टम्स। देखो विंध्यान रॉक सिस्टम्स का यहाँ पर नेम जो है वो दिया गया है विंध्यान माउंटेन के नेम पे। ओके, विंध्यान माउंटेन जो है ये सर्व करता है एज अ नेचुरल बॉर्डर की तरह बिटवीन अ गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू के बीच में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गंगा प्लेन है, जैसे कि मान लीजिए गंगा प्लेन है और ये आपका विंध्यान हो गया। विंध्यान के नीचे कौन सा है? सतपुरा। ओके, इनके बीच में यहाँ पर नर्मदा रिवर बहती है। ओके, जैसे विंध्यान माउंटेन है, ऊपर हो गया गंगा प्लेन, नीचे हो गया आपका डेक्कन प्लेटू। ये सब जो रीजन्स है ये कौन से रीजन्स में आते हैं? ये डेक्कन प्लेटू में आते हैं। ओके, विंध्यान सिस्टम जो है ये वास्ट एरिया में फैली हुई है, लगभग 1,36,100 किलोमीटर में। फ्रॉम चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। एंड सासाराम इन बिहार, ये बिहार जो है इतना में ये फैली हुई है। ओके, इसके फीचर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्सटेंसिव लेवल पर यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशंस हुआ है लगभग 4000 मीटर डेप्थ तक। ओके, देखो इसमें ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की यहाँ पर स्ट्रेच जो है वो लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ये सेपरेट करती है विंध्यान को फ्रॉम अरावली रेंज से। देखो यहाँ पर विंध्यान सिस्टम जो है इसको अनफॉजिलिफेरस डेक्कन ट्रैप जो है वो कवरेज करता है। इसमें देखो हाईली एल्ड क्या पाई जाती है? ड्यूरेबल स्टोन्स हो गया, ऑर्नामेंटल स्टोन्स हो गया, लाइम स्टोन्स हो गया, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड्स हो गए, ये सब बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। और देखो यहाँ पर जैसे कि रेड सैंडस्टोन पाया जाता है, इसका यहाँ पर हिस्टोरिकल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूज हुआ है। जैसे कि आगरा फोर्ट्स में एंड कुतुब मीनार में, हुमायूं टॉम में और फतेहपुर सीकरी में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे इसका यूज हुआ है। रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ पर सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, ग्लास हो गया और केमिकल इंडस्ट्रीज इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। विंध्यान सिस्टम में डायमंड की माइनिंग्स भी की जाती है, जैसे कि यहाँ पर पन्ना रीजन्स हो गया और गोलकोंडा रीजन्स हो गया, ये जो है विंध्यान सिस्टम्स में पाई जाती है। सो गाइस, ये था आर्कियन रॉक सिस्टम्स एंड पुराना रॉक सिस्टम्स, जिसमें हमने आर्कियन रॉक सिस्टम्स में आर्कियन जेनेसिस एंड सीड्स के बारे में डिस्कस किया एंड धारवाड़ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। पुराना रॉक सिस्टम्स में हमने कडप्पा रॉक सिस्टम्स के बारे में देखा था और विंध्यान रॉक सिस्टम्स के बारे में देखा। कल के वीडियो में हम द्राविडियन रॉक सिस्टम्स एंड आर्यन रॉक सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।